डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार जानदार क्लास में। बिल्कुल भाई, सीएटी परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। सीएटी 2024 के लिए बिल्कुल टॉप 50 क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे और उत्तर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल पूरा पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, आज ही क्वेश्चनों को याद कर लेंगे और साथ साथ में आकलन करेंगे अपनी तैयारी को। पूरा वीडियो देखने के बाद साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि 50 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, बढ़ते पहले सवाल की ओर। पहला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे। दे रखा कि संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल जी, अच्छी तरह से ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और फटाफट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या निकल कर आएगा, ध्यान रखेंगे, गलती मत करना भाई। विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी। बिल्कुल ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होने वाला। बढ़ते साथियों सेकंड सवाल की, और सेकंड सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का उपराज्य प्रमुख किसे बनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक बार ऑप्शन को पढ़ेंगे और जल्दी से उत्तर बता देंगे कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का उपराज्य प्रमुख किसे बनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सही उत्तर निकल कर आएगा बहादुर सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट निकल कर आने वाला। ध्यान रखेंगे साथियों, बिल्कुल बात हो रही है यहाँ पर बहादुर सिंह की। तो बहादुर सिंह कहाँ के शासक थे, बूंदी के। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बहादुर सिंह कहाँ के शासक थे, तो बूंदी के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलती मत करना। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका है, चित्र से पढ़ेंगे कि बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल से रहा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे कि बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल से रहा। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से जानते हो। बिल्कुल जी हाँ भाई, 1942 में जो आंदोलन हुआ था उस दौरान गिरफ्तार हो चुके थे कौन, बाल मुकुंद बिस्सा। और उनकी बिल्कुल जहाँ जेल के अंदर बात की जाए तो भूख हड़ताल के कारण, बिल्कुल जेल के अधिकारियों के अत्याचार के कारण इनकी वहां पर मृत्यु भी हो गई थी। कब गुरुजी हुई थी, यदि तारीख पूछ ली जाए तो ध्यान रखना भाई 19 जून 1942 को। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मारवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर निकल कर आने वाला है। गलती कोई भी नहीं करेगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बिल्कुल किस प्रकार से पूछा जा चुका है, अच्छी तरह से क्या करेंगे भाई, कुटों का मिलान कीजिए। बिल्कुल दे रखा है एक साइड में आपके सामने समाचार पत्र और दूसरी साइड में आपके सामने क्या दे रखा है साथियों, संपादक। बिल्कुल या अच्छी तरह से क्या करेंगे, समाचार पत्र को पढ़ेंगे और उसके बाद उनके संपादक के नाम भी पढ़ेंगे और मिलान करेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन निकल कर आ चुका है। बिल्कुल सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, ऑप्शन आपके सामने एक बार मैं वापस ले आता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, ऑप्शन एक बार क्या करेंगे ध्यान से देख लेंगे। बिल्कुल जी हाँ, आपके सामने ऑप्शन भी मैंने रख दिए। एक बार जरा क्या करेंगे भाई, ऑप्शन को पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। तो बात की जाए सही उत्तर इस ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल कहने का मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट निकल कर आने वाला। ए का मिलान ए से करेंगे, बी का मिलान 2 से करेंगे, सी का मिलान 4 नंबर से करेंगे, डी का मिलान 3 नंबर से करेंगे। कहने का क्या मतलब रहेगा भाई, बिल्कुल जी देखो इस प्रकार से मिलान करेंगे तो सही उत्तर क्या निकल कर आएगा। राजपुताना गजट के संपादक कौन थे भाई, तो मौलवी मुराद अली थे। कहने का मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही मिलान खा रहा है। राजस्थान समाचार पत्र की बात हो रही है तो मुंशी समर्थनदान सही हो जाएगा। उसके बाद लोकवाणी किसने निकाला था भाई, देवी शंकर तिवारी ने निकाला था। सर्वहित किसने निकाला था, पंडित राम प्रताप। इस प्रकार से मिलान करोगे तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बिल्कुल फ्री क्लास आएगी साथियों सीईटी की। शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को क्या करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मजा आ रहा तो साथियों अपने साथियों के साथ इस क्लास को देखने के बाद शेयर कर देना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन वापस आ चुका कि मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे कि मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, गलती मत करना भाई। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होने वाला, मंगल सिंह कसावा। क्या भाई, मंगल सिंह कसावा आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होने वाला। वेरी गुड। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका है कि आपके सामने वापस क्वेश्चन आ चुका है कि बिल्कुल जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे कि जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार कब आयोजित साथियों हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छी तरह से जानते भाई। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के यहाँ पर बात हो रही है, बिल्कुल जहाँ यदि बात की जाए इनकी माँ रानी मैरी भारत आगमन पर दिल्ली दरबार आयोजित किया था। बिल्कुल कौन थे? जॉर्ज पंचम, और उसके साथ कौन थी? उनकी माँ रानी मैरी। तो कब हुआ था? अच्छी तरह से जानते हैं 1911। कब गुरुजी? 1911, मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला। शानदार, गजब भाई, मौज कर दी। हाँ, अगला सवाल वापस आ चुका है कि कौन सा कोड सही प्रकार से क्या साथियों सुमिलित नहीं है, पूछा जा चुका है। अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धौलपुर, बिल्कुल 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक शंभू सिंह थे क्या? बिल्कुल सही बात है या फिर गलत बात है, बता देंगे। अगला भी मैं दिखा लेता हूँ ऑप्शन आपके सामने, थोड़ा बहुत अगले पेज पर निकल गए ऑप्शन, तो देख लो भाई। करौली का मदनपाल थे, बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह थे, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे। तो सही उत्तर क्या निकल कर आएगा भाई? बात यहाँ पर हो रही है कि 1857 की क्रांति के समय उनके शासकों की बात हो रही, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल इसका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दे रखा ऑप्शन ए को हम थोड़ा सा समझेंगे। ऑप्शन ए कहाँ निकल गया भाई? बिल्कुल धौलपुर। हाँ साथियों, धौलपुर के शासक शंभू सिंह भाई क्या नहीं थे? तो गुरुजी कौन थे धौलपुर के? भगवंत सिंह थे। कौन भाई? भगवंत सिंह थे। मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, जो कि सही प्रकार से क्या सुमिलित नहीं दे रखा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका? अच्छे क्वेश्चन रहने वाले, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ लेंगे। दे रखा कि राजमहल का युद्ध कहाँ पर हुआ था भाई? टोंक में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? राजमहल का युद्ध टोंक में। किन के मध्य लड़ा गया है? ध्यान रखेंगे, माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य। तो कब लड़ा गया था ये पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ऑप्शन को पढ़ेंगे और उत्तर जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे भाई, राजमहल का युद्ध का हुआ था, टोंक में हुआ था, माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था भाई? 1947 में। लेकिन कब 1947 तारीख पूछ ली जाए तो 1 मार्च 1947, मतलब ऑप्शन सॉरी 1747 हो जाएगा। सब मिस्टेक हो गई थी बोलने में, कोई बात नहीं। हाँ भाई, कब हो जाएगा? 1 मार्च 1947 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला। शानदार, गजब भाई। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने थे। कहाँ के? शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने थे, जिससे पंचपाणे कहते थे। क्या भाई? पंचपाणे कहलाते थे। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल ठिकाना नहीं था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से उत्तर एक बार बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? पंचपाणे में कौन कौन थे मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, उसके बाद ध्यान रखना और उत्तर बता देना, ठीक है। पंचपाणे में साथियों एक तो बिसऊ था, एक डूंटलोद था, मंडावा था, मलसीसर था और नवलगढ़ था। मैंने नाम बोले 5, उनमें से कौन सा नहीं था एक बार वापस सुन लेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। बिसऊ था, डूंटलोद था, मंडावा था, मलसीसर था, नवलगढ़ था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। ये तो मैंने बोला ही नहीं, तो ये नहीं था। मुकुंदगढ़ कोई भी पंचपाणे में ठिकाने में शामिल नहीं था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। शानदार, गजब भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? साथियों शानदार क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। बिल्कुल शानदार, सुपर हिट क्वेश्चन है, तो जल्दी से उत्तर बता देंगे। बिल्कुल किन के मध्य लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। अच्छी तरह से आपको याद है ना भाई, मालदेव की बात हो रही है तो मालदेव के सेनापति का नाम याद आ गया होगा, कौन? जैता और कुंपा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो सही उत्तर क्या निकल कर आपका आने वाला? ध्यान रखेंगे, जनवरी 1544। क्या भाई? जनवरी 1544 आपका राइट उत्तर होने लगा। कितनी जनवरी? ये भी आ जाए तो 5 जनवरी। ध्यान रखेंगे 5 जनवरी 1544 में गिरी सुमेल की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कुंपा और जैता थे वो क्या लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। और बिल्कुल बात की जाए तो शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गए थे। जीतने के बाद शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। कहाँ पर अधिकार कर लिया था भाई? जोधपुर दुर्ग। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार क्लास आएगी भाई अगली भी, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ा करो। हाँ, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट उत्तर बता देंगे। बिल्कुल सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छी तरह से आपको याद होगा। बिल्कुल बात की जाए नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष की यहाँ पर बात हो रही, तो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गंगा सिंह को। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। ध्यान रखेंगे, गलती मत करना भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से निकल कर आ चुका है?
बिल्कुल पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका बैराट। बैराट याद रखेंगे क्या भाई, बैराट सभ्यता ध्यान रखेंगे, गलती मत करना साथियों। बैराट सभ्यता से बात की जाए तो सूती कपड़े में बंदी 36 चांदी की मुद्राएं मिली थी, जिसमें बात की जाए तो 8 पंचमार्क भी सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे और 16 यूनानी शासक मिनेंडर के भी सिक्के आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। गलती भाई मत करना। बिल्कुल बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा प्रकार, दूसरी तरफ दे रखे दुर्ग। दुर्गों के प्रकार बताइए जल्दी से फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, पारिक दुर्ग दे रखा है, दानव दुर्ग दे रखा, जल दुर्ग दे रखा, गिरी दुर्ग दे रखा है। बिल्कुल इस प्रकार से बात की जाए तो सोनारगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन का दुर्ग और लोहागढ़। मिलान कीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से मिलान कीजिए। मैं आपके सामने एक बार ऑप्शन को ले आता हूं ताकि अच्छी तरह से आप मिलान कर सकोगे। ठीक है भाई, अच्छी तरह से मिलान करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन आ चुके हैं, तो सही उत्तर क्या निकल कर इसका आने वाला, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। तो सही उत्तर आपका क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह से क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे और वापस ऑप्शन को देखने पर हमें सही उत्तर देखने को मिल रहा है क्या भाई, बिल्कुल 3 नंबर सही देखने को मिल रहा नहीं ना, बिल्कुल सही बात। क का मिलान 4 नंबर से करेंगे। ठीक है, क का मिलान 4 नंबर से करेंगे। एक बार देखो भाई, क का मिलान 4 नंबर से करेंगे, इस तरह से करेंगे। पारिक दुर्ग लोहागढ़ हो जाएगा आपका। जल दुर्ग में कौन आ जाता है, गागरोन का दुर्ग आ जाता है। बात की जाए अच्छी तरह से, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मिलान कर देंगे। एक या फिर 2 आपको यदि ऑप्शन इसमें से आ रहे हैं तो बाकी वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली इसमें बिल्कुल राइट आपके हो ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, 1-2 यदि आ रहे हैं तो बाकी वाले अचानक क्या कहते हैं वो ट्रिक्स काम लग जाती है, वहां पर एक प्रकार से तुक्का काम लग जाता है। तो 1-2 यदि ऑप्शन आपको ध्यान होंगे, 2 कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा, 2 अपने आप उत्तर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाता है इस प्रकार से मिलान करते ही। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका भाई, मिलान करने वाले खूब सारे क्वेश्चन आजकल आपका कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ लेता। ठीक है, बागौर की हवेली कहाँ स्थित है, दाबाई की हवेली कहाँ है, नथमल की हवेली कहाँ है, पाल हवेली कहाँ है। इस प्रकार से आगे आपको जिलों के नाम दे रखे और जल्दी से क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भाई, ध्यान रखेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। एक बार ऑप्शन की ओर जाएंगे, बिल्कुल कूट दे रखा है, कूट का मिलान करने का पूछा जा चुका है। अच्छी तरह से क्या करेंगे, ऑप्शन को पढ़ लेंगे। पूरे ऑप्शन एक बार मैंने आपके सामने ले आया, अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ेंगे और चलो मिलान कर लेते हैं। मिलान करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है भाई, मिलान करने पर हमें क्या मिलेगा। देखो बागौर की हवेली की बात हो रही है, तो बागौर की हवेली कहाँ पर है भाई, उदयपुर में। ठीक है, इस प्रकार से चलो मिलान कर लेते हैं उदयपुर में। अब बात की जाए आपकी, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते, दाबाई, दाबाई की हवेली कहाँ पर है, अरे दाबाई की हवेली तो जयपुर में ना, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। नथमल की हवेली, पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ऐसी खूब सारी हवेली हमें जैसलमेर में देखने को मिलेगी। अंतिम बात रही पाल हवेली जोधपुर की, तो कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहा है। तो ऑप्शन ए को क्या करेंगे, जल्दी से लॉक कर देंगे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका, वापस ध्यान से पढ़ेंगे कि मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे कि मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आपको याद होगा भाई, औरंगजेब जब क्या इनके मंदिर की मूर्ति तोड़ने आए थे, तब अच्छी तरह से जानते खूब सारी वहाँ पर मधुमक्खियाँ प्रकट हो गई थी और मुगल सेना वहाँ से भाग गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मधुमक्खियों की देवी जीण माता, मौज कर दी ना भाई, जीण माता। अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर मंदिर इनका, रेवासा में स्थित है। ठीक है, जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी को करेंगे फटाफट लॉक। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका है, शानदार जानदार क्वेश्चन रहने वाला भाई आज तो। ठीक है, बिल्कुल सुमिलित करने वाले खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को आज मिलेंगे। उपनाम दे रखे आपके सामने और लोक देवताओं के नाम दे रखे। 4 हाथों वाले लोक देवता, काला और बाला के देवता, ऊंटों के देवता, जार पीर, भूमि रक्षक देवता। अच्छी तरह से तेजा जी, कल्ला जी, गोगा जी, भूमिया जी, पाबू जी। चलो 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, तो कल्ला जी को कहा जाता है। ठीक है, काला और बाला के देवता कहा जाता है तेजा जी को। ऊँटों के देवता पाबूजी भाई, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी जाता है इनको। जहार पीर औरंगजेब ने गोगा जी को कहा था। अच्छी तरह से ध्यान है, बिल्कुल जी भाई। बात की जाए अगला क्वेश्चन, भूमि रक्षक देवता, तो भूमि अब जी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिलान करोगे बिल्कुल तो सही उत्तर हो जाएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ भाई, बात की जा रही है जहर पीर की उपाधि गोगा जी को किसने दी थी, तो मोहम्मद गजनवी ने दी थी। ठीक है भाई, ध्यान रखें, गलती मत करना, बिल्कुल गलती मत करना। अच्छा क्वेश्चन, भूमि रक्षक की बात हो रही है तो भूमिया जी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। एक बार ऑप्शन की तरफ वापस नजर डालेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होने वाला साथियों, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर अच्छी तरह से समझ पा रहे जो कि राइट उत्तर हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, अच्छा क्वेश्चन आ चुके। एक बार वापस ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा जाम्बोजी की प्रमुख प्रवसन स्थल था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जाम्बोजी का प्रवसन स्थल का नाम बताइए जल्दी से। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या निकल कर आएगा भाई। बात की जाए, विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी जाम्बोजी ने समराथल में की थी साथियों। कहाँ पर की थी, समराथल 1485 ईस्वी में की थी। समराथल को क्या कहा जाता भाई, धोक दौरा भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं गुरुजी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका समराथल, जो कि सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला। वेरी गुड। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बिल्कुल थोड़ा बहुत धुंधलाट दिख रहे होंगे, थोड़ी बहुत पीडीएफ में इरर है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। हाँ, नहरड़ की दरगाह किस जिले में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, नहरड़ की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो सही उत्तर आपका क्या निकल कर आने वाला, झुंझुनू गुरुजी, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका कि राजस्थान में प्रसिद्ध 7 शैलियों का मंदिर कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, एक बार वापस जल्दी से उत्तर बता देंगे भाई फटाफट। राजस्थान में प्रसिद्ध 7 शैलियों का मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका जालरापाटन, झालावाड़, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था भाई, श्यार भुजा मंदिर भी कहा था। किसको, 7 शैलियों के मंदिर झालरापाटन को कर्नल जेम्स टॉड ने, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है भाई, श्यार भुजा मंदिर कहा था। ये भी ध्यान रखेंगे, गलती मत करना साथियों। बिल्कुल भाई, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत बिल्कुल क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हम समझ जाएंगे बिल्कुल, हम तो सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई, गोगा नवमी कहा जाता है भाई, गोगा नवमी कब मनाई जाती। अच्छी तरह से ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। अच्छी तरह से जानते गोगा नवमी कब मनाई जाती साथियों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन गुरुजी, हाँ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका कि किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र की बात हो रही है यहाँ पर, बनी ठनी की। कौन सी, बनी ठनी की। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी को किसने भारत की मोनालिसा कहा था। अरे मौज कर दिए गुरु जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, पूरे में से पूरे क्वेश्चन राइट करके आएंगे। बिल्कुल, तो भाई फटाफट उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ। आनंद तभी आएगा जब उत्तर आपका सही आएगा भाई। किसने कहा था, एरिक डिक्सन, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। मौज कर दी। बढ़ते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका कि बिल्कुल जी हाँ, तूड़िया कला किस स्थान की प्रसिद्ध है। जबरदस्त क्वेश्चन है गुरुजी, क्या जबरदस्त ये तो क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दो भाई, तूड़िया कला किस स्थान के साथियों आपकी प्रसिद्ध रहने वाली। जबरदस्त क्वेश्चन है। कहने का क्या मतलब रहेगा, तूड़िया कला किसे कहते हैं, नकली आभूषण बनाने कला को तूड़िया कला कहते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध है, राजखेड़ा की, मतलब धौलपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि कूद नृत्य किस जनजाति का है। अरे जल्दी से बता दो भाई, कूद नृत्य किस जनजाति का है। एक बार फटाफट बता देंगे ताकि आनंद आने वाला। यहाँ पर बिल्कुल क्या करेंगे, आनंद आ जाएगा, जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल भाई, किसकी हो जाएगी, ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति की बात हो रही है यहाँ पर। तो ग्रासिया स्त्री पुरुषों के द्वारा बिना वाद्य यंत्र किया जाने वाला नृत्य कौन सा, कूद नृत्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनता है, शानदार क्वेश्चन बनता है, जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका कि नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती हैं। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार क्या करेंगे, फटाफट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। नेवरी भाई किस प्रकार की होती है, पायल की तरह होती है। कैसी, पायल। तो पायल कहाँ पर पहनी जाती, याद आ गया ना भाई, पैरों में गुरुजी। तो बिल्कुल नेवरी भी पैरों में आपका होने वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। यदि नोगरी नामक आभूषण पूछ ले, क्या नेवरी की जगह आ जाए नोगरी, तो क्या उत्तर होगा, बता सकता कोई। नोगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, नोगरी आ जाए तो हाथों में, ध्यान रखना, नोगरी आ जाए तो हाथों में। ध्यान रखेंगे, गलतियां मत करना साथियों। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होना भाई, बिल्कुल। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दे रखा कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। अरे जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या बनेगा, जल्दी से फटाफट उत्तर बताओ कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। बिल्कुल 25वां क्वेश्चन है, बिल्कुल जब 50% क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व कर रखे हैं। अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको
शानदार लगे होंगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल क्या करेंगे भाई, अच्छी तरह से आगे भी 25 क्वेश्चन शेष रहे उसकी ओर बढ़ेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होने वाला। बढ़ रहे हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, अच्छी तरह से समझेंगे। दे रखा कि मारना कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त हैं। मौज गर्दी गुरुजी, ये तो क्वेश्चन अच्छा है भाई, अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, शानदार क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना अच्छे नंबरों के साथ। बिल्कुल भाई, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 भागों में विभक्त था। ठीक है भाई, 5 भागों में ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। अगला क्वेश्चन आ चुका कि लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण माना जाता है। साथियों जल्दी से क्या करेंगे, फटाफट भाई उत्तर बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लांगुरिया बिल्कुल अच्छी तरह से बात की जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, बिल्कुल जहाँ शानदार। लांगुरिया गीत कहाँ का साथियों, आपका करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल केला देवी, शानदार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लांगुरिया गीत में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो अलगोजा वाद्य यंत्र। कौन सा गुरुजी, अलगोजा वाद्य यंत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला। शानदार भाई, मौज कर दी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा चुका कि अली बख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। अरे जल्दी से बता दो, जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्या क्वेश्चन बनेगा। फटाफट एक बार बता देंगे भाई, अली बख्श ख्याल किस क्षेत्र में प्रचलित हैं। शानदार उत्तर हो जाएगा अलवर। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहाँ गया रे भाई, जल्दी से आ जा रे, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे तो क्यों भाग रहा दूर भाई, जल्दी से आ जा, चुपचाप क्वेश्चन सामने आ जा। आ गया भाई, आ गया क्वेश्चन, आ गया। ठीक है, हाँ। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के समय पुनः प्रारंभ की गई। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद होगा, संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, लेकिन वापस शुरू किसने किया था। राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने वापस शुरू कर दिया था। अच्छी तरह से याद होगा, 26 जनवरी 1987 का दिन याद करेंगे तो हमें याद आ गया गुरुजी, वो तो हरिदेव जोशी जी थे। कौन भाई, हरिदेव जोशी जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में साथियों बनेंगे, यदि जो सही करेगा वो दूसरों से काफ़ी आगे निकल जाएगा। आप बिल्कुल जब अच्छी मेहनत करोगे तो बाकी वाले साथियों से काफ़ी आगे निकल जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्या पूछा जा चुका है, एक बार वापस क्वेश्चन आ चुका कि छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। जल्दी से एक बार बता देंगे भाई, छप्पन की पहाड़ियाँ और छप्पन का मैदान दोनों कंफ्यूजिंग करने वाली बातें गुरुजी, कंफ्यूजिंग नहीं होना। छप्पन का मैदान की बात आएगी तो याद करेंगे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, लेकिन छप्पन की पहाड़ियों की बात आएगी याद करेंगे बालोतरा बाड़मेर वाला क्षेत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आपका। पहले बाड़मेर था, बालोतरा जिला अलग बन चुका है, तो अब बालोतरा राइट उत्तर है। शानदार, मौज कर दी भाई। हाँ, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा चुका कि असंगत चाटे कहने का मतलब कौन सा सही सुमिलित नहीं है। जंगल प्रदेश बीकानेर का प्राचीन नाम था, मारवाड़ जोधपुर से जुड़ा हुआ है, ब्रिजनगर हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ है, गोपाल पाल करौली से जुड़ा हुआ है। जल्दी से बता देंगे भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिजनगर हनुमानगढ़ थोड़ी था ना भाई, नहीं था गुरुजी, ब्रिजनगर की बात यहाँ पर हो रही है। तो जालरा पाटन जो झालावाड़ का उनका प्राचीन नाम था, ब्रिजनगर किसका, जालरा पाटन का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौज कर दी भाई। बढ़ते अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान राज्य की बात हो रही है, राज्य में न्यूनतम आंधियाँ किस जिले में चलती हैं। अरे मौज कर दी, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ ना, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से। सर्वाधिक आंधियाँ की मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक आंधियाँ तो चलती कम से कम 27 और 28 दिन गंगानगर में, तो सबसे कम 3 दिन चलती। क्या 3 दिन, 2 या फिर 3 दिन कहाँ पर, झालावाड़ में। अरे झालावाड़ को तो भाई कहा जाता है राजस्थान का नागपुर, संतरे उत्पादन में अग्रणी जिला है भाई आपका झालावाड़, घंटियों का शहर कहा जाता है झालावाड़ के। जालरा पाटन को अच्छी तरह से समझेंगे, उत्तर बताएंगे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। हाँ, हाड़ौती के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती रही। हाड़ौती क्षेत्र में आता है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये जिले आपके आ जाते हैं हाड़ौती में। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती साथियों, फटाफट बता देंगे जल्दी से। जबरदस्त शानदार सुपरहिट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, कपास के लिए शानदार मानी जाती काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल गुरुजी कह सकते हैं। इतना तो हमें भी याद है, बिल्कुल भाई याद ही रखना है, क्योंकि अच्छी तरह से सिलेक्शन लेना। ठीक है, हाँ, राजस्थान के
किस वर्ष में अकाल या फिर सूखा प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी। जबरदस्त, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब लड़के बोलेंगे सर ये तो कभी पढ़ा भी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आया। लेकिन नहीं भाई, नरेश जी के ट्रिक से आएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। जब पेपर दे के घर आओगे तब बोलोगे गुरुजी जबरदस्त क्लास है थी, क्या मौज कर दी थी आपने, तो शानदार क्वेश्चन लाए थे, आज हमारा कल्याण हो गया। बस वही कामना रहेगी हमारी आपके लिए। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट उत्तर बता देंगे। जबरदस्त, ऑप्शन डी राइट होने वाला। 2002 और 3 की यहाँ पर बात हो रही। ठीक है भाई, सर्वाधिक यहाँ पर गांव जो कि अकाल से प्रभावित हुए थे, ध्यान रखेंगे, गलती मत करना। शानदार, सुपरहिट। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका है, एक बार समझेंगे। दे रखा कि निम्न में से असंगत को साट गया भाई, कौन सा इसमें से सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। अभ्यारण्य का नाम और जिले का नाम। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है, क्या अच्छी तरह से याद है ना गुरुजी? बिल्कुल याद है, सही बात है। तो रामगढ़ विस्तारी 12 नहीं रे गुरुजी, 12 कहाँ होगा, बूंदी होगा ना। तो बी बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला आपका। तालछापर चूरू जिले में, बिल्कुल सही बात है। काले हिरणों के लिए सीता माता प्रतापगढ़ में, जो कि उड़न गिलहरी के लिए जानी जाती है। बिल्कुल शानदार, सुपरहिट क्वेश्चन था भाई, मौज कर दी गुरुजी, क्या मौज कर दी, बिल्कुल। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका, चित्र से क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दे रखा कि निम्न में से सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। अरे जल्दी से फटाफट बता दो भाई, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी जिला आपका कौन सा रहने वाला है। जबरदस्त क्वेश्चन भाई, हो जाएगा आपका हाड़ौती वाला क्षेत्र। हाड़ौती वाले क्षेत्र में तो गुरुजी 3 ही जिले हाड़ौती के दिख रहे हैं, कोटा, बारा, झालावाड़। तो सही उत्तर झालावाड़ होने वाला, ऑप्शन डी को फटाफट क्या करेंगे, लॉक कर देंगे भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा जा चुका है, एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है कि किस नदी के पाड़ को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। साथ में बिल्कुल प्ले लिस्ट बनी रखी है, अच्छी तरह से क्या करेंगे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट की। वहाँ से अच्छी तरह से क्या करेंगे भाई, क्लास देखकर अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। अभी क्लास देखने के बाद क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में चले जाना, CAT मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छी तरह से सभी क्लासें देख लेना, ठीक है भाई। बिल्कुल, किसकी बात हो रही है, नाली। तो नाली किसे कहा जाता है, आपको याद होगा ना भाई, बिल्कुल साथियों, घग्गर नदी। घग्गर नदी के पाट क्षेत्र को नाली कहा जाता है। घग्गर नदी राजस्थान में साथियों बात की जाए तो अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका कि घग्गर नदी की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत, 465 किलोमीटर। कितने गुरुजी, 465 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है। फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी आपके निकल कर आने वाली है। बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे, कौन सी झील भाई, बिल्कुल पुष्कर झील। कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है साथियों। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इस झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कह सकते ना, बिल्कुल गुरुजी कह सकते। ये झील तो ज्वालामुखी के लार्वा से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ध्यान रखेंगे भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ चुका आपके सामने कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अरे फटाफट बता दो भाई, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा निकल कर आएगा। ध्यान रखेंगे, गलती मत करना। सुपर हिट क्वेश्चन आ चुका है एक बार वापस, माई बजाज सागर आपका हो जाएगा। इसके लंबाई की बात की जाए तो 3109 मीटर। कितनी गुरुजी, 3109 मीटर इसकी लंबाई है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार भाई, क्वेश्चन निकल कर आ गया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या पूछा जा चुका है, एक बार वापस क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों से संबंधित असंगत युग में कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं दे रखा। अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, फिर उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होने वाला। कोलार लिफ्ट नहर का बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका नया नाम क्या था भाई, जंबेसर लिफ्ट नहर नहीं था रे, क्या नाम था, याद करो जल्दी से, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर था, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगला क्वेश्चन आ चुका कि राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी। जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। राज्य के पहले चीनी मिल कौन सी है। सुपर हिट क्वेश्चन आ चुका है, एक बार वापस ध्यान रखेंगे तो द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। बढ़ते साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्मेल्टर संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर स्थापित नहीं है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे, सुपर हिट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जावर। जावर में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ चुका है बिल्कुल भाई, माई बजाज सागर परियोजना की कितनी प्रतिशत विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। ध्यान रखेंगे भाई, 100% विद्युत राजस्थान को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही उत्तर होने वाला गुरुजी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर प्रारंभ हुआ। अरे मौज कर दे, इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, फटाफट बता दो भाई। शानदार क्वेश्चन है गुरुजी, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भाई। बात की जाए प्रथम रोपवे कहाँ पर था, सुनता माता बिल्कुल जालोर हो जाएगा। दूसरा कहाँ पर था, करणी माता मंदिर उदयपुर। तीसरा रोपवे कहाँ था, सावित्री माता पुष्कर। चौथा रोपवे कहाँ था, वीर हनुमान मंदिर सामोद। इस प्रकार से खूब सारे रोपवे, ठीक है, ध्यान रखेंगे राजस्थान में खूब सारे रोपवे प्रस्तावित भी हैं, ये भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत साथियों। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि निम्न में से किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है भाई। ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या निकल कर आएगा भाई, अनूपगढ़ गुरुजी, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि शानदार क्वेश्चन आ चुका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित कौन सा तथ्य गलत प्रकार का है। फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे और उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो सही उत्तर आपका निकल कर कौन सा आएगा, इसमें अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। ध्यान रखें, गलती भाई मत करना। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा जा चुका कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। जबरदस्त सुपर हिट क्वेश्चन आ चुका है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। साथियों ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, 1986 और 87 में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बिल्कुल यहाँ सिर्फ 2 सवाल शेष रहे 50 में। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए, क्लास देखने के बाद मुझे बता देना भाई। महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून कब तोड़ा गया। सुपर हिट क्वेश्चन आ चुका है, एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर होने वाला। बढ़ रहे अंतिम सवाल की ओर। 50वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते हैं बल्कि समाज में क्रांति साधते हैं, ये किसने कथन कहा था। अरे सुपर हिट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से फटाफट उत्तर बता देंगे। शानदार क्वेश्चन है तो हो जाएगा आपका भगत सिंह, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। अब एक ही बात बोलूंगा साथियों, आनंद आया हो, सीखने को मिला हो तो क्लास को फटाफट अब क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। कमेंट बॉक्स में बता देंगे आपके कुल कितने सवाल राइट हुए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करके बता दो भाई, उनको बता दो कि इस क्लास को देखो और 50 में से तेरे कितने राइट हो रहे हैं तू बता, फिर मैं बताता हूँ मेरे कितने राइट हुए। इस प्रकार से अपने साथियों से तुलना करो और खुद का आकलन करो कि मैं बाकी वाले स्टूडेंट से कितना आगे हूं और कितना पीछे हूं। अगली क्लास आपको देखने को कल मिल जाएगी, बिल्कुल प्रतिदिन क्लास आती रहती है, इसलिए चैनल को जब भी सब्सक्राइब कर लो तो बेल आइकन को क्या करेंगे, ऑन कर देना। जैसी क्लास आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत देख लो, अच्छी तरह से अपनी तैयारी का आकलन कर लो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।